रुको, एक सेकंड रुको और मुझे बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? तलवार, सेना, पैसा, राज्य? नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह जानना है कि किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसका डर क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका अहंकार कहां छुपा है। और वो एक चीज जो उसे रात को जगाए रखती है। जो इंसान यह जान ले, उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं, उसे किसी आर्मी की जरूरत नहीं, उसे किसी पावर की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने शब्दों से पहाड़ गिरा सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जो फिजिकली बिल्कुल कमजोर था, जिसे कोई जानता नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था, बस एक दिमाग था। और उस दिमाग से उसने दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य अंदर से तोड़ दिया। ये कहानी है रेन की। बैठो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक लेसन है। पहले उस दुनिया को समझो। कल्वेरा एम्पायर, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, 300 साल पुराना। 7 किंगडम्स इसके नीचे थी, 12 मिलियन लोग इसके फ्लैग के नीचे जीते थे। कल्वेरा की एक ही फिलॉसफी थी, द स्ट्रॉन्ग रूल। जो ताकतवर है वो राज करता है, जो कमजोर है वो सर्व करता है। ये फिलॉसफी यहाँ रिलीजन की तरह थी। स्कूल्स में यह पढ़ाया जाता था, टेम्पल्स में यह प्रे किया जाता था। और कल्वेरा का एम्परर वराक इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा सिंबल था। वराक एक मैसिव इंसान, 6 फुट 4, आयरन आर्मर, एक आंख जो बैटल में गई थी, जो देखो डर जाए। उसकी आर्मी 1 लाख, उसके जनरल्स सब बैटल हार्डन, उसके एडवाइजर्स सब रूथलेस। काल्वेरा को कोई हरा नहीं सका था 300 सालों में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह एम्पायर कभी टूट सकती है। और फिर एक कमजोर लड़का एक छोटे से गांव से काल्वेरा की कैपिटल में आया। उसका नाम रेन, उम्र 16 साल, हाइट औसत से कम, वेट हवा में उड़ जाए। कोई वेपन नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक नोटबुक और उसमें लिखे हुए हजारों ऑब्जर्वेशंस। रेन एक अजीब बच्चा था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो बैठकर देखता था लोगों को, कि एक आदमी अपनी पत्नी से कैसे बात करता है, कि एक मर्चेंट अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करता है, कि एक बच्चा तब क्या करता है जब उसे कुछ चाहिए और मां मना करे। वो पैटर्न्स देखता था, ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स। उसके गांव में एक बूढ़ा आदमी था, सेज ओलन। वो फिलोसोफर था, ट्रैवलर था, बहुत जानता था। उसने रेन में कुछ देखा और उसने रेन को पढ़ाया, लॉजिक, रेटरिक, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसने रेन को सिखाया, हर इंसान के अंदर एक कोर फियर होता है और एक कोर डिजायर। जो इन दोनों को आइडेंटिफाई कर ले, वो उस इंसान को जहां चाहे ले जा सकता है। रेन ने यह लेसन पूरी तरह अब्सॉर्ब किया। उसने हर इंसान को एक पजल की तरह देखना शुरू किया और वो पजल वो सॉल्व करता था हमेशा। जब वो 15 साल का था, कल्वेरा की आर्मी उसके गांव आई। टैक्स कलेक्शन जो नहीं दे सका, उसे जेल। रेन के पिता जेल गए। रेन उस रात रोया नहीं। उसने अपनी नोटबुक खोली और उसने लिखा, कल्वेरा को तोड़ना है अंदर से। कैसे? उनके लोगों से। रेन कल्वेरा की कैपिटल आयरन होल्ड पहुंचा, एक बड़ा शहर, मैसिव वॉल्स, आयरन गेट्स, हर जगह सोल्जर्स। एम्परर वारक का पैलेस सेंटर में, एक माउंटेन की तरह। रेन के पास पैलेस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वो कोई नोबल नहीं था, वो कोई ऑफिशियल नहीं था, वो नोबॉडी था। तो उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने पैलेस के पास नहीं गया, वो गया टैवर्स में, मार्केट्स में, बैरक के बाहर जहां सोल्जर्स बैठते थे। वो बैठता था चुपचाप और सुनता था क्या बात हो रही है, कौन किससे डरता है, जनरल्स की राइवलरी क्या है, एम्परर के एडवाइजर्स में कौन किससे चलता है, कौन सा जनरल सीक्रेटली एम्परर से नाखुश है, कौन सा नोबलमैन सीक्रेटली दूसरे एम्पायर से सिंपथाइज करता है। 3 महीने रेन ने सिर्फ ऑब्जर्व किया और उसकी नोटबुक भर गई एक एक इंसान का प्रोफाइल, उनका फियर, उनकी डिजायर, उनकी वीकनेस। और फिर उसने खेलना शुरू किया। कल्वेरा में 2 सबसे पावरफुल जनरल्स थे। जनरल मोरोस, ईस्ट आर्मी का कमांडर, ब्रूटल, लॉयल, एम्परर का राइट हैंड। जनरल सेव, वेस्ट आर्मी का कमांडर, क्लेवर, एम्बिशियस, एम्परर का फेवरेट।
ये दोनों एक दूसरे से साइलेंटली compete करते थे। दोनों एम्परर की नजरों में आगे रहना चाहते थे। रेन ने यह देखा था। उसने एक प्लान बनाया। वो मोरोस के एक ट्रस्टेड एड के पास गया, एक स्मॉल मर्चेंट के भेस में। उसने उस एड को एक रूमर सुनाया कि जनरल सेव एम्परर को प्राइवेटली सजेस्ट कर रहा है कि मोरोस की ईस्ट आर्मी को डिसबैंड किया जाए। यह रूमर झूठ था, लेकिन उसमें एक ट्रूथ की रैपर थी। क्योंकि सेव एम्बिशियस था, ये सब जानते थे, तो यह रूमर बिलीवेबल लगी। मोरोस तक यह बात पहुंची। मोरोस ने सेव को सस्पिशियस नजरों से देखना शुरू किया। मीटिंग्स में टेंशन। एक वीक बाद रेन ने दूसरी साइड चली। वो सेव के एक एड के पास गया और सुनाया कि मोरोस एम्परर के कान में कह रहा है कि सेव पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब दोनों जनरल्स एक दूसरे के दुश्मन बन रहे थे, बिना किसी रियल रीजन के। बस दो प्लांटेड रूमर्स, और काल्वेरा के दो सबसे पावरफुल वॉरियर्स एक दूसरे को देखकर तनाव में आ जाते थे। यह था रेन का पहला मूव। एक कमजोर लड़के ने बिना एक भी हाथ उठाए दो माउंटेन्स को एक दूसरे की तरफ धकेल दिया। लेकिन सुनो, यह सिर्फ शुरुआत थी। रेन जानता था जनरल्स को लड़ाना काफी नहीं, असली खेल एम्परर तक पहुंचना था। वरक, जिसे कोई अप्रोच नहीं कर सकता था जब तक रेन ने उसकी एक वीकनेस नहीं खोज ली। वारक का सबसे बड़ा फियर इररेलेवेंस था। वो सबसे ताकतवर था, ये वो जानता था। लेकिन क्या हिस्ट्री उसे याद रखेगी? क्या उसका नाम सेंचुरीज बाद इज्जत से लिया जाएगा? ये सवाल उसे अंदर से खाता था। रेन को यह पता चला एक हिस्टोरियन से जो पैलेस में काम करता था। रेन ने एक प्लान बनाया। उसने उस हिस्टोरियन के थ्रू एम्परर तक एक मैन्यूस्क्रिप्ट पहुंचाई। उस मैन्यूस्क्रिप्ट का टाइटल था द एम्परर्स हिस्ट्री विल फॉरगेट। उसमें रेन ने लिखा था, हिस्ट्री उन्हीं एम्परर्स को याद करती है जिन्होंने अपने लोगों का दिल जीता। सिर्फ ताकत से जीते एम्परर्स टाइम के साथ फॉरगेट हो जाते हैं। वरक ने वो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा और पहली बार उसके अंदर एक डाउट आया। क्या मैं वो एम्परर हूं जिसे हिस्ट्री याद रखेगी, या सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो स्ट्रॉन्ग था और गया? उसने उस मैन्यूस्क्रिप्ट के ऑथर को दरबार में बुलाने का ऑर्डर दिया। वो ऑथर रेन था। सोचो वो सीन, काल्वेरा का दरबार, मैसिव, गोल्डन, इंटिमिडेटिंग। एम्परर वारक थ्रोन पर, उसके दोनों तरफ जनरल्स, एडवाइजर्स, गार्ड्स, सब पावरफुल, सब आर्मर्ड, सब ट्रेन्ड, और बीच में एक पतला छोटा लड़का रेन, जिसके हाथ में एक नोटबुक थी। वराक ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला, तुमने यह मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी? रेन ने कहा, हाँ मैजेस्टी। वराक ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सजेस्ट करने की कि मुझे हिस्ट्री फॉरगेट कर सकती है? रेन ने एक सेकंड भी नहीं लिया। उसने कहा, मैजेस्टी, जो डर नहीं है उसका वार्निंग देना जरूरी नहीं होता। अगर मैंने यह लिखा तो इसीलिए क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। वरक चुप हो गया। यह एग्जैक्टली वो अप्रोच था जो वरक को डिसआर्म करता था। फ्लैटरी नहीं, फियर नहीं, चैलेंज नहीं, बस एक ऑनेस्ट कंसर्न। वरक ने कहा, बात करो, और रेन ने बात की। उस दिन एक कमजोर लड़के ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के कान में अपनी पहली बात डाली। रेन वरक का अनऑफिशियल एडवाइजर बन गया। कोई टाइटल नहीं, कोई ऑफिशियल रोल नहीं, वो बस दरबार में आता था, ऑब्जर्व करता था, और जब एम्परर पूछता तो बोलता था। लेकिन जो वो बोलता था वो केयरफुली क्राफ्टेड होता था। हर वर्ड एक सीड जो स्लोली वरक के माइंड में ग्रो होता था। रेन ने पहले वरक के और एडवाइजर्स को स्टडी किया। उनमें सबसे डेंजरस था चीफ एडवाइजर केलन। केलन 60 साल का, एक्सपीरियंस्ड, कनिंग। वो वराक का असली डिसीजन मेकर था। वराक कहने को एम्परर था, लेकिन केलन उसके डिसीजंस शेप करता था। रेन ने केलन को केयरफुली ऑब्जर्व किया। केलन की वीकनेस प्राइड था। वो बिलीव करता था उसके बिना कल्वेरा कुछ नहीं। रेन ने एक मूव किया। उसने वारक से एक सीमिंगली इनोसेंट सजेशन दी। मैजेस्टी, ग्रेट एम्परर्स अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। हिस्ट्री में जो एम्परर्स याद रहे वो थे जिनकी अपनी वॉइस थी। वारक ने यह सुन अपने मन में नोट किया। अगले दरबार में केलन ने एक सजेशन दी। पहली बार
वरक ने उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा, मैं सोचूंगा। कैलन की आंखें एक सेकंड के लिए सरप्राइज्ड हुई। रेन ने वो देखा और उसकी नोटबुक में एक न्यू लाइन, कैलन अनसेटल्ड, फेज 2 बिगिन। यहां रुको और समझो। रेन का गोल काल्वेरा को डायरेक्टली अटैक करना नहीं था। उसका गोल था काल्वेरा के 3 पिलर्स को एक एक करके हिलाना। पिलर 1 मिलिटरी यूनिटी, जनरल्स की लॉयल्टी। पिलर 2 एम्परर का कॉन्फिडेंस, हिज बिलीफ इन हिज ओन रूल। पिलर 3 पीपल का फियर, वो डर जो काल्वेरा को ओबीडियंट रखता था। पिलर 1 वो ऑलरेडी काम कर रहा था। मोरोस और सेव अब ओपनली सस्पिशियस थे एक दूसरे के। ईस्ट और वेस्ट आर्मी के सोल्जर्स भी यह टेंशन फील कर रहे थे। पिलर 2 वरक का कॉन्फिडेंस रेन स्लोली शेक कर रहा था। हर कॉन्वर्सेशन में एक सटल डाउट, क्या मैं सही रूलर हूं? क्या मेरे डिसीजंस मेरे हैं? क्या हिस्ट्री मुझे याद रखेगी? अब पिलर 3 पीपल का फियर, यह सबसे इंपॉर्टेंट था और सबसे डिफिकल्ट। काल्वेरा के लोग डरते थे बहुत। वो ओपनली रिवोल्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन रेन को रिवोल्ट की जरूरत नहीं थी। उसे चाहिए था विस्पर्स, वो सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस जो लोग घर के अंदर रात को करते हैं। वो कॉन्वर्सेशंस जो स्लोली एक कलेक्टिव मूड बनाती है, और जब कलेक्टिव मूड शिफ्ट हो तो एम्पायर की फाउंडेशन कमजोर होने लगती है। रेन ने एक काम किया जो जीनियस था। उसने स्टोरीज फैलाई, रियल स्टोरीज, फेक नहीं लेकिन केयरफुली सिलेक्टेड। वो स्टोरीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जो पीपल जानते थे लेकिन बोलते नहीं थे। उसने उन स्टोरीज को एक ऐसे एंगल से प्रेजेंट किया जो लोगों को फील कराए कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। वो स्टोरी उस टैक्स कलेक्टर की जिसने एक पूरे गांव को तबाह किया। वो स्टोरी उस जनरल की जिसने एक इनोसेंट फैमिली को एक मिसअंडरस्टैंडिंग में जेल भेजा। वो स्टोरी रेन के अपने पिता की। रेन ने यह स्टोरीज केयरफुली सही लोगों तक पहुंचाई, मार्केट्स में, टी हाउसेस में, नाइट गैदरिंग्स में, और उन स्टोरीज के साथ एक सिंपल सवाल, क्या यह सही है? बस यही। कोई रिबेलियन का कॉल नहीं, कोई अपराइजिंग का प्लान नहीं, बस एक सवाल। क्योंकि रेन जानता था जब लोग एक सवाल पूछने लगते हैं और उसका जवाब नहीं मिलता तो उस सवाल का वेट बढ़ता जाता है, और एक दिन वो वेट इतना हैवी हो जाता है कि एम्पायर भी उसे उठा नहीं पाती। लेकिन कोई भी गेम हमेशा स्मूथ नहीं चलता। कैलन जो एक्सपीरियंस्ड था उसने नोटिस किया एम्परर का बिहेवियर चेंज हो रहा था। वो ज्यादा क्वेश्चन कर रहा था। वो कैलन की सजेशंस को पहले की तरह इंस्टेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जनरल्स में टेंशन थी, पीपल में एक अजीब रेस्टलेसनेस थी। कैलन ने इन्वेस्टिगेट किया और उसने रेन तक एक ट्रेल फॉलो किया। वो एक इवनिंग रेन के सामने आया, एक डार्क एली में, कैलन के साथ 2 गार्ड्स। कैलन ने कहा, तुम? रेन ने कहा, मैं। कैलन ने कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं? रेन ने कहा, हाँ। कैलन ने कहा, तो तुम डरे नहीं? रेन ने कहा, आपसे? नहीं। कैलन चौंका। रेन ने कंटिन्यू किया, कैलन जी, आप मुझे किल कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल जो अब लोग पूछ रहे हैं, क्या आप उसे किल कर सकते हैं? वो स्टोरीज जो अब मार्केट में हैं, क्या आप उन्हें चुप करा सकते हैं? और वो डाउट जो अब एम्परर के मन में है, क्या आप उसे मिटा सकते हैं? कैलन चुप रहा। रेन ने कहा, मैं एक आइडिया हूं और आइडियाज नहीं मरते। कैलन ने एक लंबी सांस ली, फिर उसने गार्ड्स को इशारा किया, जाने दो। वो पलटा, जाने लगा, फिर रुका। रेन की तरफ बिना देखे बोला, तुम डेंजरस हो? रेन ने कहा, नहीं, मैं सच हूं, यही डेंजरस है। अगले 3 महीने काल्वेरा में एक अजीब चेंज था। कोई बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ, कोई आर्मी नहीं आई, कोई बैटल नहीं हुई, लेकिन जनरल मोरोस ने एम्परर को एक लेटर लिखा कि जनरल सेव उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन कर रहा है। जनरल सेव ने एम्परर को एक लेटर लिखा कि जनरल मोरस एक स्वतंत्र फोर्स बना रहा है। एम्परर वराक दोनों लेटर्स पढ़कर कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कैलन से पूछा, क्या करूं? लेकिन कैलन जो पहले इंस्टेंट आंसर देता था, इस बार चुप रहा।
क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। उसने एक बार रेन की वो बात याद की, आइडियाज नहीं मरते, और उसे फील हुआ वो आइडिया अब एवरीवेयर था। उधर पीपल में वो विस्पर्स अब कॉन्वर्सेशंस बन चुके थे। टैक्स ऑफिसर्स ने नोटिस किया लोग अब थोड़ा ज्यादा सवाल पूछते हैं। सोल्जर्स ने नोटिस किया बैरक्स में एक रेस्टलेसनेस है, और एम्परर वराक जो कभी डाउट नहीं करता था अब रात को अपने थ्रोन रूम में अकेला बैठता था और सोचता था, क्या मैं सही रूलर हूं? क्या हिस्ट्री मुझे याद रखेगी? क्या मेरे अपने जनरल्स मुझ पर लॉयल हैं? क्या मेरे लोग मुझे लव करते हैं या सिर्फ फियर? ये सवाल रेन के प्लांटेड सीड्स थे और वो अब फुल ब्लूम में थे। एक रात एम्परर वरक ने रेन को अकेले बुलाया। थ्रोन रूम में सिर्फ दोनों। वरक थ्रोन पर था, रेन बीच में खड़ा। वरक ने कहा, मुझे बताओ। रेन ने कहा, क्या? वरक ने कहा, सब कुछ। रेन ने कहा, आप ऑलरेडी जानते हैं। वरक ने कहा, मैं सुनना चाहता हूं। रेन ने एक डीप ब्रेथ ली और पहली बार कंप्लीटली ऑनेस्टली बोला, मैजेस्टी, आपका एम्पायर ताकत पर खड़ा है, लेकिन ताकत अकेले एम्पायर नहीं चलाती। लॉयल्टी चलाती है, ट्रस्ट चलाता है, पीपल का बिलीफ चलाता है। आपके जनरल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपके लोग सवाल पूछ रहे हैं, और आप खुद रात को सोच रहे हैं। ये सब मैंने किया, लेकिन मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया। जो था वो शो किया। वराक चुप था। रेन ने कंटिन्यू किया, मैजेस्टी, आप अभी भी सब फिक्स कर सकते हैं अगर आप चूज करें फियर से रूल करना बंद करने का। अगर आप चूज करें अपने जनरल्स को राइवल्स नहीं पार्टनर्स मानने का। अगर आप चूज करें अपने लोगों को सब्जेक्ट्स नहीं पीपल मानने का। वरक ने रेन को देखा एक लंबे समय तक, फिर बोला, तुम मुझे डिस्ट्रॉय करने आए थे। रेन ने कहा, नहीं, मैं आपको और आपके एम्पायर को बचाने आया था, अपने पिता की तरफ से और उन सब की तरफ से जिनके पास बोलने की ताकत नहीं थी। वरक ने उस रात एक डिसीजन लिया। उसने जनरल्स मोरोस और सेव को एक साथ बुलाया और उनके सामने ओपनली कहा, हम एक एम्पायर हैं, एक टीम। जो राइवलरी आपके बीच है वो अभी यहीं खत्म होती है। दोनों जनरल्स शॉक्ड थे। यह वरक नहीं था जिसे वो जानते थे, यह एक डिफरेंट पर्सन था। उसने केल्न को एक नया रोल दिया, पीपल का लिएजॉन, यानी लोगों की बात डायरेक्टली एम्परर तक। केल्न, जिसे लगता था उसकी पावर जाएगी, उसे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिला। उसने टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स अनाउंस किए, छोटे, स्लो बट रियल। लोगों ने नोटिस किया और वो विस्पर्स जो क्या यह सही है कहती थी, धीरे धीरे शायद कुछ बदल रहा है में बदलने लगी। कलवेरा टूटा नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्म हुआ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन एक कमजोर लड़के की वजह से था, जिसके पास कोई वेपन नहीं था, बस एक दिमाग और एक नोटबुक। जेल से रेन के पिता रिहा हुए। उस दिन जब वो घर आए, रेन बाहर खड़ा था। पिता ने उसे देखा, वो सेम पतला छोटा लड़का जो उनके जाने के बाद अकेला रहा था। पिता ने पूछा, तुम ठीक हो? रेन ने कहा, हाँ। पिता ने कहा, मुझे बताया, तुमने बहुत कुछ किया। रेन ने कहा, कुछ नहीं, बस बात की। पिता हंसे, फिर सीरियस हुए और बोले, बेटा, तुमने जो किया वो डेंजरस था। रेन ने कहा, हाँ। पिता ने कहा, और तुम डरे नहीं? रेन एक पल चुप रहा, फिर बोला, डरा था हर रात, लेकिन डर तब होता है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ हो, और मेरे पास आप नहीं थे तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने रेन को बहुत देर तक हाथ से थामे रखा, और रेन जो पूरे टाइम एक कैलकुलेटर की तरह थिंक करता रहा था, उस पर बस एक बेटा था। और अब इस कहानी का आखिरी पल तुम्हारे लिए। सोचो, रेन के पास क्या था? कोई मसल नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई मनी नहीं, बस एक ऑब्जर्वेशन था, बस एक अंडरस्टैंडिंग था, और बस एक क्वेश्चन था जो उसने हर सिचुएशन में पूछा, ये इंसान किससे डरता है, क्या चाहता है? और इन्हीं दो सवालों के जवाब से उसने एक एम्पायर बदल दी। लेकिन, और ध्यान से सुनो, रेन ने यह पावर डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं यूज की,
उसने यह पावर करेक्ट करने के लिए यूज की। यही फर्क है मैनिपुलेशन और लीडरशिप में। मैनिपुलेशन दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज करती है, लीडरशिप दूसरों को उनकी बेस्ट फॉर्म तक पहुंचाती है। रेन एक मैनिपुलेटर नहीं था, वो एक कैटलिस्ट था जो उन चेंजेस को एक्सेलरेट करता था जो ऑलरेडी होने चाहिए थे। और अब तुम्हारे लिए एक सवाल, तुम्हारे आसपास कितनी चीजें हैं जो रॉन्ग हैं, जिन्हें चेंज होना चाहिए, और तुम सोचते हो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो नोबडी हूं। रेन भी नोबडी था, उसके पास सिर्फ एक नोटबुक थी और एक सवाल था, क्यों? बस यही काफी था। तुम्हारे पास भी बस यही चाहिए। शुरू करो।